बेहतरीन स्टेज पे मौजूद हमारी कांग्रेस पार्टी के नेशनल लेवल के लीडर, पूरे हिंदुस्तान में एक मशहूर और मारूफ हस्ती, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और हमारे सबके इंचार्ज हमारे बड़े भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब, हमारे सबके चहीते और बुजुर्ग लीडर, साबिक वजीर, सेंट्रल गवर्नमेंट के वजीर जनाब रहमान खान साहब, एक नौजवान जो हमारे सामने हमारी नुमाइंदगी करने के लिए आ खड़ा है, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार और मेरा बहुत अच्छा दोस्त जनाब मंसूर अली खान साहब अभी आप सबसे बात करें। और हम सब जिनको बहुत चाहते हैं, मेरे बड़े भाई ज़मीर अहमद खान साहब, शांति नगर के एमएलए हमारे बड़े भाई एन ए हारिस साहब, सीनियर लीडर चीफ मिनिस्टर साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद साहब, सलीम अहमद साहब, नागराज यादव साहब, सूरज हेगड़े साहब, अभिषेक दत्त साहब, हमारा नौजवान साथी यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट नलपाट साहब, माफ़ कीजिएगा वक्त की कमी है, 10 बजे हमें इस प्रोग्राम को कंक्लूड करना है। और हमारे सामने जिनको हम टीवी पे देखते हैं, हमारी आवाज़ बुलंद करते हुए हर वक्त पर नरेंद्र मोदी जी के आंख से आंख मिलाकर जो लीडर बात करते हैं, राहुल गांधी, उस लीडर के सीधे हाथ तरफ एक चेहरा हमेशा नजर आता है, वो रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब का है। चाहिए तो यह है कि हमें उनको सुनना है, इसीलिए बहुत कम अल्फाज का इस्तेमाल करूंगा, बहुत कम वक्त का इस्तेमाल करूंगा। 2024 आ गया है, 26 तारीख को वोट डालने जा रहे हैं। फैसला करना है कि ये मुल्क इसके बाद किसका होगा। 26 तारीख को जो वोट होगा वो ये फैसला करेगा कि ये मुल्क गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद का रहेगा या मोदी, योगी और गोडसे का रहेगा। ये फैसला 26 तारीख को जब हिंदुस्तान की आवाम वोट डालने जाएगी उस दिन होने वाला है। 10 साल भारतीय जनता पार्टी को सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने इख्तिदार चलाया है। 10 साल से हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 10 साल हुकूमत चलाने के बाद तीसरी बार इख्तिदार पाने के लिए, फिर वापस पावर में आने के लिए नरेंद्र मोदी हमारे सामने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोस्त हमारे सामने आए हैं। और होना तो ये चाहिए था कि वो हमें बताएं कि आपने इन 10 सालों में किया क्या है, क्योंकि आवाम जानना चाहती है नरेंद्र मोदी और बीजेपी से कि आपने इन 10 सालों में क्या किया हिंदुस्तान के लिए। लेकिन उल्टा सवाल नरेंद्र मोदी जी हमसे पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अरे इख्तिदार तुमने चलाया, वजीर आजम तुम रहे, तुम्हारी पार्टी पावर में रही, 10 साल तुम इख्तिदार में रहे, जवाब तुम्हें देना चाहिए कि तुमने क्या किया। और तुम हमें पूछ रहे हो कि हम क्या किए 70 सालों में। क्या कांग्रेस पार्टी 70 साल से पहले नहीं थी पावर में, इख्तिदार में? कांग्रेस पार्टी 70 साल से पहले भी वजूद में थी। इस मुल्क को आजाद कांग्रेस पार्टी ने कराया। इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन, आईन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जरिए कांग्रेस पार्टी ने दिया। इस मुल्क को जमहूरियत में तब्दील कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर हमने मुल्क को आजाद नहीं करवाया होता, बाबा साहेब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया होता, हमने जमहूरियत को बचाया नहीं होता, तो क्या आप आज वजीर आजम होते? आप नहीं हो पाते। इस मुल्क को हमने क्या किया ये तो बच्चा बच्चा जानता है। अगर आज पूरी दुनिया में ये मुल्क न्यूक्लियर मुल्क है तो इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी बरसरे इख्तिदार रही। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान इमर्जिंग इकोनॉमी है, वर्ल्ड लीडर बनने जा रहा है, इसलिए क्योंकि हमने 70 साल यहां पे हमने हुकूमत की।
हमने इस मुल्क को प्यार मोहब्बत का एक गहवारा बनाया, एक चमन बनाकर इसको सींचा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई प्यार मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, भाईचारे के साथ जो जिंदगी बसर कर सकते थे, एक ऐसा मुल्क बनाकर रखा। हमने इन 10 सालों में जो राजा महाराजाओं को पेंशन दिया करते थे, प्रिवी पर्स, उसको खारिज करके इस देश की इस आवाम को, गरीब आवाम को पेंशन देने का काम किया। हमने इन 10 सालों में जो ये मुल्क की दौलत बड़े बड़े जो पूंजीपति, उद्योगपति, कारपोरेट के हाथों जाने वाली थी, उसको निकाल करके इन लोगों को, गरीबों को बांटने का काम किया। हमने 10 सालों में जितनी यूनिवर्सिटी बनी कांग्रेस पार्टी ने बनाई, जितने स्कूलें बनाई कांग्रेस पार्टी ने बनाई, जितने डैम्स बने कांग्रेस पार्टी ने बनाई, जितने रेलवे स्टेशन बने कांग्रेस पार्टी ने बनाई, जितने एयरपोर्ट बने कांग्रेस पार्टी ने बनाई, जितने हाईवे बने कांग्रेस पार्टी ने बनाई। आपने 10 सालों में क्या किया? आपने 10 सालों में सिर्फ इस समाज को तोड़ने का काम किया। आपने 10 सालों में लोगों से झूठ बोला, फरेब किया। अभी जमीर अहमद खान साहब बोल रहे थे 2019 का इलेक्शन मैं हारा हूं। हाँ, जरूर हारा हूं। किस लिए हारा हूं? क्योंकि मोदी जी का झूठ, मोदी जी का फरेब, मोदी जी ने लोगों से जितना झूठ बोला, आज तक हिंदुस्तान के किसी वजीर आजम ने नहीं बोला। आज तक हिंदुस्तान के वजीर आजम किसी ने नहीं बोला। अरे 10 साल में आपने क्या किया? इस सवाल का आपके पास जवाब नहीं है। आपने राजस्थान में कहा है कि सारी दौलत कांग्रेस पार्टी निकाल करके मुसलमानों को दे देगी। अरे कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी क्रिश्चियनों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी सिखों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी दलितों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर एक फर्द की पार्टी है। जिसके दिल में हिंदुस्तान, जिसके दिल में भारत, जिसके दिल में इंडिया होता है, हर उस वफादार हिंदुस्तानी की पार्टी कांग्रेस पार्टी है। मैं सोचता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को क्या शर्म नहीं आई होगी जब उन्होंने राजस्थान में ये कहा। क्या आपको राजस्थान में जब उन्होंने कहा, तो मैं कभी सोचता हूं कि क्या उनको शर्म नहीं आई ऐसी बात कहते हुए? क्योंकि उन्होंने ही कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज आपने देखा इस मुल्क की गरीब आवाम आपके खिलाफ वोट डाल रही है, बीजेपी को हराना चाहती है। उस आवाम में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर के, आज पूरी आवाम मिलकर के हिंदुस्तान की आवाम बीजेपी को हराना चाहती है। जैसा आपने देखा पहले चरण की पोलिंग, पहले फेज की पोलिंग जैसे ही हुई, उसमें आपको पता चल गया कि आप हारने वाले हो। तो आपने क्या किया? आपने हिंदू मुसलमान पहले से फिर से शुरू कर दिया। आज मैं अपील करना चाहता हूं, शिवाजी नगर एक ऐसा इलाका है जहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। यहाँ पे सब लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। यहाँ पे 250 साल की अगर एक चर्च है तो यहाँ 200 साल का एक की दरगाह भी है, 200 साल की मस्जिद भी है, 1500 साल की एक मंदिर भी है। यहाँ पे मुसलमान मंदिर को देखकर उसकी इज्जत करता है, एक हिंदू मस्जिद को देखकर उसकी इज्जत करते हैं। हिंदू मुसलमान सब मिलकर चर्च की इज्जत करते हैं। यही हिंदुस्तान है, शिवाजी नगर ही हिंदुस्तान है। अगर शिवाजी नगर को हिंदुस्तान में जो माहौल बना है उससे बचाकर रखना है और शिवाजी नगर का माहौल पूरे हिंदुस्तान में फैलाना है, तो प्यारे माँ बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं। और कोई ऐसा लीडर नहीं है जो खड़े होकर के इस नफरत की सियासत को खत्म कर सके, खड़े होकर के इनके झूठ को, इनके फरेब को खत्म कर सके। अगर वो कर सकता है तो सिर्फ राहुल गांधी कर सकता है। आपको राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करना है। आप राहुल गांधी के हाथ कैसे मजबूत करेंगे? जब आप मंसूर अली खान को वोट देंगे, आप कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे को वोट देंगे। जब आप हाथ के पंजे को वोट देंगे तब आप समझ जाइए हिंदुस्तान की आवाम जो परेशान है, भूखमरी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, नौजवान जिनके हाथों को काम नहीं है, किसान जो आज बिल्कुल आंख से आंसू निकालने की भी लायक नहीं रहे। इसलिए नहीं रहे क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी
बीजेपी अदानी और अंबानी की गुलामी करते हैं। आज गरीब आवाम को इन्होंने सड़कों पे छोड़ दिया है कि तुम्हारी जिंदगी तुम खुद जी लो। तो आज कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत, जनाब सिद्धरामैया की हुकूमत आ गई, इसलिए गरीब आवाम बच गई। अगर आप जान लीजिए यहां पे भी अगर कांग्रेस नहीं आती तो गरीब कहां जाते। आज हम हर घर को 2000 रुपए पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारी बहन जो भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी निकले, हाथ बताए बस रुकेगी, उसमें आप बीदर से लेकर चामराजनगर तक फ्री जा सकते हैं। आज हिंदुस्तान कर्नाटक रियासत की कोई भी किसी भी घर में 1 रुपया इलेक्ट्रिसिटी बिल का नहीं देना पड़ता। नौजवान जिसके हाथ को काम नहीं है उसको स्टाइपेंड देने का काम हम कर रहे हैं। जिसके घर में अनाज नहीं है हर सर को 10 किलो अनाज देने का काम कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कर रही है। किस लिए कर रही है? कि हिंदुस्तान सबका है, सिर्फ अमीरों का हिंदुस्तान नहीं है। जिनकी गुलामी बीजेपी करते हैं सिर्फ उनका हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान किसी का है तो गरीब आवाम का है। गरीब आवाम, गरीबों के घर को अगर आप जाकर देखें, उनकी तकलीफ जो है आज बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो इसलिए मैं आप सबसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೈ ಮುಗ್ದು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಯುವಕ, ಒಬ್ಬ ಯುವ ನಾಯಕ, ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವ ನಾಯಕ, 9 ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 25,000 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಅವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ, ಅವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸಿದಂಗೆ. ಅವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಶಿವಾಜಿನಗರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶಿವಾಜಿನಗರಲ್ಲಿ ಏನೇನು डेवलपमेंट ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, आज जितना भी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं मेरे अकेले कंधों पर इसका बोझ उठाकर बहुत देर तक हम नहीं चल सकते। अगर आपने मंसूर को वोट दिया और वो एमपी बने तो हमारे साथ खड़े होकर हमारा बोझ वो भी साथ उठा करके शिवाजीनगर की तरक्की, बेंड्रूल सेंट्रल की तरक्की, हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार जो प्यार मोहब्बत फैलाए, उन प्रीति विश्वास बांधव्यದ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತವಾದಂತ ಸರ್ಕಾರ, ಪೂಂಜಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇಳಿಸಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸೋಣ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸೋಣ, ಬನ್ನಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈ ಮುಗಿದು 1ನೇ ನಂಬರ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಹಸ್ತದ ಗುರುತಿಗೆ तಮ್ಮ मतವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು। मंसूर अली खान को आप जिताइए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए। यहाँ की चांदनी चौक से जो आवाज जाएगी लाल किले तक जानी चाहिए। ये आप सब मिलकर काम करिए और आने वाले दिनों में एक मोहब्बत फैलाने वालों की हुकूमत, नफरत फैलाने वालों का खात्मा कर मंसूर अली खान और कांग्रेस पार्टी को जिताइए। शुक्रिया। जय हिंद, जय कर्नाटक।